भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन बतलाता हूँ सुनो, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम ज्या है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं है, ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचात्व का भी विनाश करने वाली। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रथम जिया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज करते थे। देवगढ़ परिजात पक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उनमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन था उनका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसका लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। दोनों भी इंद्र के संतोष का नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था, उसके साथ अप्सराएं भी थीं, परंतु परस्पर अनुराग के कारण भी दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र के इस प्रसाद पर विचार किया, अंत में इसमें अपना समझकर भी कुपित हो गए। अतः उन दोनों को साथ देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाली, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार साप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत चले गए। पिशाच होने को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी प्रीति पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिससे यह पिशाचन प्राप्त हुई। नरक का कष्ट भयंकर था, पिशाचन भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण व्रत करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखने जा रहे थे। दैवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम की विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्पन्न है आई। उस दोनों ने सब प्रकार से आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक फल भी नहीं खा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण रहने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रात या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों को दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग रूप में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस प्रकार से उपस्थित देखकर इनको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच दूर हुआ है। तुम मेरे साप को प्राप्त हो चुके थे, फिर कैसे देवता ने तुम्हें उसे छुटकारा दिलाया था। बाल्यवान बोली, भगवान वास्तव की प्रभाषता ज्या नामक एकादशी की व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। उन्होंने कहा, जो तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुदापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत के तत्पर और भगवान श्री विष्णु के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपसेठ जया ब्रह्मत्ता का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया उसके सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण इनका अनुष्ठान कर लिया। इस महात्मा के पढ़ने और सुनने से अग्निहोम यज्ञ का फल मिलता है। पूरी बोलो एकादशी मैया की जय। चलो आरती कर ले बैठो तो ले आरती करें। पकड़ आरती कर श्री हरि विष्णु
जले दिन दिन राती